जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना गुरु जी का शुक्राना, गुरु जी की संगत का शुक्राना, गुरु जी के प्यारे से चैनल गुरु जी सत्संग अमृत वेला में आपका वेलकम। गुरु कृपा करे सत्संग सुनकर आपका भी गुरु जी ब्लेसिंग दें और हम मुझे भी दें और गुरु जी की कृपा आप पर होती रहे। संगत जी, जो आज आपको सत्संग सुनाने वाले हैं वो बहुत प्यारा है और मैं हूँ करण अंकल और गुरु जी के प्यारे से सत्संग शेयर करता हूँ। आप भी सत्संग को अपना शेयर कर सकते हैं। सत्संग दोबारा सुनने के लिए आप पे नोटिफिकेशन मिलता रहे, चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करिए और बेल आइकन में ऑल पे आप कर सकते हैं। और आज जो है क्या सत्संग संगत जी इतना प्यारा है, आपको दिल को छूने वाला है। आज के सत्संग में जो जो आपके साथ घटा है, जो जो आपके साथ घट रहा है, जो मुसीबतें आ रही हैं, जो कष्ट आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं वो पता चलेगा। क्योंकि कई संगत भ्रमित होती है कि हम जो है गुरु जी से इतने कहते हैं जिनसे जुड़े हैं, हमारे कष्ट क्यों नहीं ख़त्म हो रहे, हमारे से क्या गलती हो रही है। तो आज आपको मालूम होगा। क्या से मालूम होगा? आपको सुनाएंगे एक ऐसी घटना जो लास्ट में, पहले आप सुनिए आंटी का सत्संग, फिर आपसे बताएंगे क्या हुआ, कैसे हुआ, हमारे पास कैसे कैसे कष्ट आते हैं और हमें कष्ट का कारण क्या है। आज के सत्संग सुनकर आपको मालूम होगा। और कुछ ऐसी घटना सुनाएंगे जिससे आपको कथा जो कहानी मानिए वो सुनाएंगे, उससे आपको मालूम होगा गुरु कृपा कैसे होती है। गुरु दुख देता है मगर हमें गढ़ने के लिए, क्योंकि एक पत्थर की मूर्ति को कहते हैं बनाने के लिए उसको उसके पार्ट फालतू चीज़ें तोड़नी पड़ती हैं, फालतू पत्थर निकालना पड़ता है, तभी वो मूर्ति बनती है, तभी वो पूजनी बनती है। आपको भी दुख आते हैं तो समझ लीजिए कि गुरु आपसे कुछ देना चाहता है, क्योंकि गुरु उसी को कुछ देता है, दुख देता है पहले, क्योंकि हृदय साफ होगा तभी गुरु का वास होगा। तो इसीलिए आपको सोचना है, समझना है, जब आपको दुख आ रहे हैं तो आपका हृदय साफ कर रहा है गुरु। जो फालतू आपके कर्म, जो आपके कर्मों से आपके हृदय में मैल है वो गुरु निकाल रहा है। उसके बाद गुरु का वास होगा, क्योंकि जहाँ पे आप गुरु को बैठाना चाहते हैं वहाँ पे गुरु के लिए साफ सुथरता करेंगे ना आप, क्योंकि गुरु को साफ सुथरा बहुत पसंद था। गुरु जी को आपको पता है ना कि साफ सुथरा रहना चाहते थे वो, तो इसीलिए अपने हृदय को साफ करिए। वो अंदर की मैल को साफ करना चाहते थे। घर की मैल तो करनी है आपने साफ, जो घर की गंदगी साफ करनी है, मगर अंदर की गंदगी को भी साफ करना है। किसी को निंदा चुगली नहीं करनी। निंदा चुगली करने से ही आपके कर्म बनते हैं, कर्म बनते हैं। और आपके जो है ना, आप किसी की निंदा चुगली करते हैं उसके कर्म आप अपने ऊपर ले रहे हैं। तो इसीलिए निंदा चुगली मत करिए। सत्संग में जाते हैं तो चुपचाप जाइए, चुपचाप आइए। कोई ये नहीं करना कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। जो कर रहा है गुरु जी देख रहे हैं। गुरु जी अपने आप ही आपको कृपा करेंगे, गुरु जी की मेहर होगी। आज का सत्संग सुनिए, फिर आपसे विचार करेंगे। चलिए सुनते हैं सत्संग आंटी का, और गुरु की कृपा आपको हो, गुरु की मेहर आपको हो। चलिए सुनते हैं सत्संग प्यारा सा, फिर आपसे विचार करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन गुरु जी। रात के 1:30 बज गए हैं। इतवार आ गया है। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा साय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा साय। जैसा कि आप बता रहे हो कि तेरी किस्मत बदल रहा हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जरूर आप मेरी किस्मत बदलोगे, क्योंकि आपने वादा करा है कि पत्थर की लकीर है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जब से आपने मेरा हाथ थामा है, आप मेरी किस्मत को बदलने में लगे हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, क्योंकि आपने मुझे चुना है मेरी किस्मत को बदलने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस गुरु जी, वो ही दिन का इंतजार है जब मैं आपसे कहूँ कि जय गुरु जी, वो दिन आ गया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन गुरु जी। गुरु जी, मैं जो भी कर पा रही हूँ आपके आशीर्वाद से कर पा रही हूँ।
मेरे अंकल जी को मैं कुछ नहीं कहती हूँ कि मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, क्योंकि वो हर चीज़ में टोकते हैं, फिर लड़ाई करते हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए जी, मैं मंदिर भी आऊँगी, सब करूँगी, बस थोड़ा-सा मेरी आँख ठीक हो जाए, तो मैं ज़रूर आऊँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन-धन गुरु जी। गुरु जी, जैसा आपने कहा अंकल जी को पानी, जल प्रसाद, गुरु जी कह के तो वो नहीं पिएंगे, लेकिन उनके पानी में जल प्रसाद दे देती हूँ। मैं नहा लेती हूँ, थोड़ा पानी डाल के, दूध में हल्दी डाल के भी पी लेती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस गुरु जी, आप मेरे घर में आए हो तो खुशियाँ लाए हो। आपका किस चीज का शुक्राना करूं, आप तो खुद ही शुक्राना हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप जहाँ जाते हो वहाँ खुशियाँ लेके आते हो ना, दिन दिन घर में आप तो बने खुशियाँ लाने के लिए हो ना। हम तो शुक्राना करते करते थक जाएंगे, लेकिन आपका कोई शुक्राना कम नहीं हो जाएगा गुरु जी। आज 2 दिसंबर है, सोमवार का दिन है। सुबह के 7:15 हुए हैं। जैसे जैसे आप बता रहे हो, आपने कहा कि तेरे दिन आ गया है, मौज कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जब से आपने मेरा हाथ थामा है, मैं तो मौज ही कर रही हूँ गुरु जी, मैं तो मौज ही कर रही हूँ। बस गुरु जी, आपने कहा कि वो दिन आ गया है, मिठाई बांटने का इंतजाम कर। बस गुरु जी, वो दिन जरूर आ रहा है। आप बता रहे हो तो क्यों नहीं मिठाई बांटूंगी। मेरे पिताजी, मिठाई जरूर बांटूंगी, जरूर आपको एक बताऊंगी। मेरे को पता चल जाए कि भाई के से बात करके कि बैंक का काम हो गया है, मेरे अकाउंट में पैसे आ गए हैं, तो मैं ज़रूर आपको सबसे पहले आपको ही बताऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने मेरे घर में जो सुख शांति करी है, जय गुरु जी, उसके लिए मैं आपको शुक्राना कैसे करूं। आप तो मेरे घर में बैठे हो तो अशांति कैसे हो सकती है, सब आप देख रहे हो। बस गुरु जी, मेरी थोड़ी सेहत और ठीक हो जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने मेरे बच्चे को बोला है कि उसकी चिंता मत कर। मैं चिंता इसलिए रहती कि वो मेरे से दूर है, मेरे से ठीक से बात नहीं करता है। हाँ, तो चिंता होती है गुरु जी। जय गुरु जी, जैसे जब मैं आपसे बात नहीं करती हूँ तो मुझे लगता है मैं आपसे बात करूँ तो मुझे अच्छा लगता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस गुरु जी, अंकल जी थोड़े से पैर ठीक हुआ है, चलने लगे हैं, आप और ठीक कर दोगे। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। आपने जैसे जैसे बोला है गुरु जी, थोड़ा नहीं हो पाता है तो गुरु जी मैं कोशिश करूँगी। पूरी रात तो मैं आपके सत्संग सुनती हूँ, अब थोड़ी देर सोऊंगी ना मैं, तो उसमें ऐसे ही हो जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी। 3 दिसंबर सुबह के 5 बजे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जैसे गुरु जी आप संदेश दे रहे हो कि तेरे बस तू खुश हो जा, तेरे सब रुखी काम पूरे होंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी।
गुरु जी जरूर मेरे काम पूरे होंगे, लेकिन रात को भाई से बात हुई थी। बैंक में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है, तो आप उसे देखो, वो टेक्निकल प्रॉब्लम कैसी है और उसको जल्दी ठीक करा दो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आप तो जग के दाता हो, आपको सब कुछ पता है। आप ये मुझे बताओ कि मेरे काम में देरी हो रही है, कब तक होगा? क्योंकि बहुत मुश्किल हो रही है लोगों को समझाना और रोकना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने जब से मेरे हाथ पकड़ा तब से मेरे घर में थोड़ी सुख शांति का वास हुआ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आपको शुक्राना 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 कहते रहते गुरु जी। उस शुक्राने का आप तो जन्मदाता हो। शुक्राने का कहने से बहुत छोटी बात है। जो भी पहले होने लगता है आप तो पहले पता चलता है मेरे मन में क्या चल रहा है, वो आपको पहले ही पता चल जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस गुरु जी मैं मंदिर आऊंगी, दो तीन दिन में जरूर आऊंगी। जरा से आँख ठीक हो जाए बस। रात के 2:30 बजे हैं, 4 तारीख हो गई है, बुधवार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका शुक्राना किन शब्दों में करूं? आप कभी भी निराश नहीं होने देते। मैं हमेशा ये कहते बेटा निराश होने की जरूरत नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। जो भी काम करूँगा अच्छा करूँगा, बढ़िया करूँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आप अच्छा ही काम करोगे, खराब काम थोड़ी करोगे। बस गुरु जी क्योंकि मन में डर लगा रहता है, उस वजह से ये सब बातें आपको अरदास करनी पड़ती हैं। क्योंकि गुरु जी आप कि कल खुशखबरी सुनेगी, परसों खुशखबरी मिलेगी। गुरु जी खुशखबरी तो जरूर मिलेगी, लेकिन वो खुशखबरी आने में ही देर हो रही है, इस वजह से थोड़ी घबराहट हो रही है। जय गुरु जी, गुरु जी आपने जो दिया वो भी बहुत अच्छा दिया, जो नहीं दिया वो भी अच्छा है। क्योंकि जो आप धीरे धीरे सब दोगे मुझे, आप तो कह रहे कि मैं तेरे 4-5 दिन में तेरे घर आऊंगा। गुरु जी आप तो मेरे घर में ही बैठे हो, मुझे तो चिंता ही नहीं है। बस खाली चिंता ही है कि मैंने जो आपसे अरदास लगाई है वो हो जाए। गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। धन धन गुरु जी। आपने बोला तेरे को 2-2 खुशखबरी मिलेगी। गुरु जी मुझे तो दोगे, आप तो 4-4 खुशखबरी दोगे, क्योंकि आप तो ब्रह्मांड हो, आपको तो सब पता ही है। लेकिन गुरु जी शुक्राना करने में इसलिए डिले हो जाता है कि गुरु जी थोड़ा सा घर में एकांत में ये सब बात करनी होती है, काम धंधे में, इसलिए मैं रात को ही करती। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। धन धन गुरु। 5 तारीख दिसंबर हो गया है, दिन बृहस्पतिवार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। धन धन गुरु जी। गुरु जी का आज गुरुवार है। गुरु जी जो आप इतनी अच्छी अच्छी बातें आप मुझको बता रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बेटा चिंता मत कर, थोड़ा सा टाइम लग रहा है लेकिन तेरे लिए अच्छा होगा।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आप मेरे साथ हो। आप जब से आपने मेरे हाथ पकड़ा है, तब से सब अच्छा ही अच्छा होने लगा है। क्योंकि गुरु जी, आपने मेरे अंकल जी के पैर से जो थोड़ा चल नहीं पाते थे, वो थोड़ा चलने लगी हैं, थोड़ा लड़ाई कम करने लगे हैं। लेकिन अभी आपका के साथ नहीं जोड़े हैं, कोई बात नहीं, सब धीरे धीरे हो जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आगे गुरु जी, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक है, वो आपने तबीयत ठीक कर दी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे घर में जो थोड़ी लड़ाई होती थी, वो थोड़ी कम होने लगी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो भी मैंने आपसे अरदास लगाई, वो आप मेरी पूरी करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी रात को भाई से बात हुई थी, उसका भी टेक्निकल प्रॉब्लम बैंक वालों के भी ठीक नहीं हुई है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप ही देखोगे कि वो कैसे ठीक होगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपका किस किस बात का शुक्राना करें। आप तो हमारे पास शब्द ही नहीं है कि आप किस बात का, किन बातों का हमारे को पहले दिमाग में आता है। आपको पहले ही दिमाग में आ जाता है कि क्या क्या आप सोच रहे हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। क्या आप बस अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे सब कुछ करते रहो, तो गुरु जी शुक्राना की तो कोई नहीं, आप तो खुद ही शुक्राना हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। धन धन गुरु जी। बस गुरु जी, आपने सब सत्संग का भला करो। सब दुनिया में एक आप ऐसे सब भला ही भला करते हो, भला ही भला, बुरा तो सोचने का मतलब ही नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना की गुरु जी। आपने बोला कि तू सत्संग नहीं सुनती। गुरु जी, पूरी रात में सत्संग सो नहीं पाती हूँ। कोई अगर सत्संग रह गया है तो क्या कहते हैं उसका, पता नहीं चलता है कि कौन सा सत्संग था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। धन धन गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जैसा कि गुरु जी आप कहते थे, घर खुशियाँ दरवाजे पे खड़ी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जरूर मेरे दरवाजे पे खड़ी हैं, लेकिन गुरु जी अभी खुशी दरवाजे के बाहर ही है, अंदर जरूर आएंगी, क्योंकि आपने दरवाजे के बाहर तक खुशियाँ लाए तो अंदर भी आएंगी। जैसा कि आपने सत्संग में लिखा, मैं तेरे दरवाजे के बाहर खड़ा, पर गुरु जी मैं तो दरवाजे के बाहर दरवाजा खोला, मुझे कोई नहीं दिखा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। धन धन गुरु जी। जैसे कि आप बोला तो चिड़ियों जानवरों को बाजरे डाल, गुरु जी मैं आज से नहीं 25 साल से बाजरा डालती हूँ। वो कबूतर जो हैं जाते ही नहीं हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं रात को सोने से पहले भी उनको डाल के कि सुबह वो भूख लगेगी तो खाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, सबके घर में आप आते हो, खुशबू फैलाते हो, लेकिन मेरे घर में तो कभी खुशबू आई नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोई बात नहीं गुरु जी, आपका आशीर्वाद ही बहुत है, और आप जो मेरे घर पे विराजमान हो, वो ही मेरे लिए बहुत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
गुरुजी मैं सब कुछ को पता, लेकिन मैं मंदिर नहीं जा पाती हूँ, तो उसकी वजह से आप मेरे को सहयोग करना जा, क्योंकि हमारे यहाँ से मंदिर दूर है, तो हम नहीं जा पाती। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी सुबह के 5 बजे हैं और 6 तारीख आ गई है। मैं पूरी रात आपके सत्संग सुने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी। गुरु जी बस मेरे घर में खुशियाँ आप दरवाजे के बाहर लाए हो ना, अब अंदर भी ले आओ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जब सत्संग शुक्राना करने लगती है तो मैं सब चीज भूल जाती हूँ, ये बोलूंगी वो बोलूंगी, लेकिन वो भी नहीं बोल पाती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी। बस गुरु जी जैसे जैसे आप कहोगे वैसे वैसे मैं कर रही हूँ। कुछ नहीं भी कर पाती हूँ तो उसका आप मुझे सही होकर। आज 7 तारीख है, शनिवार है। आज गुरु जी थोड़ा लेट में आपको शुक्राना कर रही हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत नहीं थी, मैं आपको कर नहीं पाई। आप मुझे थोड़ा सा सहयोग करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जैसे आपने बोला, बस तेरे घर में खुशियाँ दरवाजे पे खड़ी हैं। गुरु जी आप मेरे घर में हो तो खुशियाँ कोई दूर थोड़ी रहेंगी, खुशियाँ तो आएंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस गुरु जी जैसे जैसे आप कह रहे हो मैं कर रही हूँ। आपने बोला था कि हनुमान जी को साथ में तो बहुत सारे करे। हनुमान जी के मंदिर लड्डू चढ़ा, वहां पे साथ हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ। वहां पे माता रानी को दिया जलाती हूँ, हनुमान जी को दिया जलाती हूँ, आपके शिवलिंग पे दिया जलाती हूँ, सब करती हूँ, आप सब प्रार्थना करती हूँ। मेरे घर में शमी का भी पेड़ है, मेरे घर में, घर के बाहर नहीं है, लेकिन थोड़े से ऊंचे पे जो आपने बोला था तो तुलसा लगा दी, तो मैंने थोड़े घर के अगल बगल तुलसा लगा दी है, जो कि मेरे घर के बाहर कुत्ते बिल्ली गंदा कर जाते हैं और तोड़ जाते हैं। जय गुरु जी, राणा गुरु जी। जैसे ही आपने बोला मैंने कर दिया, और गुरु जी जो आप कहोगे वो धीरे धीरे कर दूंगी, क्योंकि मैं घर में अकेली होने से अंदर बाहर तो थोड़ा भूल जाती हूँ। और सत्संग का गुरु जी इतने सारे सत्संग हो जाते हैं तो मुझे तो पता ही नहीं चलता है कि मैंने कौन से सुने कौन से नहीं सुने। आप मुझे बताओ, सुबह से लेके रात सुबह 2 बजे तक जो आते जाते मैं सुनती जाती हूँ। अगर कोई नहीं सुन पाए तो मैं सो गई। गुरु जी मुझे थोड़ा सोना तो चाहिए ना, क्योंकि मेरे आँख डॉक्टर को दिखाने जाना है, वो उसमें पानी आ रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप जो करोगे सब अच्छा करोगे ना, आप क्यों नहीं करोगे, आप तो करोगे। बस गुरु जी आपसे एक अरदास है, आप ज़्यादा टाइम मत लगाओ, क्योंकि मेरे पास कुछ कहने को नहीं है लोगों को कि भाई कब होगा। है सुबह के 5 बजे है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी। गुरु जी आपने मेरी खुशियों का दरवाजे पे दस्तक पहुंचाया, आपका बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, आपने मुझे यहाँ तक लाने के लिए आप जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने मेरे घर में खुशियों का लाने के लिए
शुक्राना गुरु जी। जो मेरे अभी सत्संग शेयर नहीं हो रहे हैं उसको आप शेयर करवाएं गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जो मेरे शेयर आपने सुनवाया उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। आपने मेरे घर में खुशियों का भंडार लाने के लिए जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपने मेरे घर पे अच्छी अच्छी बातों का बताने के लिए जय गुरु। शुक्राना गुरु जी। किस किस बात का शुक्राना करूँ, सारे शुक्राना आपके लिए हैं। बस एक ही अरदास है कि आप कहते कि जल्दी ना करा कर गुरु जी। जल्दी का कारण ही है कि 13 साल से लोग रुक गए हैं। अब रुकने का कोई भी जरिया नहीं है। इसलिए गुरु जी यही एक अरदास है कि भाई को पैसा मिल जाए, वो मुझे दे, मेरे कर्ज उतर जाए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आप तो शुक्राना के भंडार हो। शुक्राना करते करते भी मुंह नहीं थकिएगा। जय 8-9 तारीख है, सोमवार का दिन है। सुबह के 8 बजे हैं। शुक्राना गुरु जी। धन धन गुरु जी कि गुरु जी आप मुझे सारी खुशखबरी दे रहे हो। बस भगवान मेरे पिताजी का शुक्राना कैसे करो। बहुत बहुत शुक्राना। पहले तो मेरे सत्संग सुनवाने का शुक्राना, इन्होंने मेरे सुनवाए, और आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आपने उसका सहयोग करा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आप जो भी बात कहते हो ठीक कहते हो गुरु जी। बहुत सारी बातें ऐसे हो जाती हैं कि जो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन जैसे कि मैंने पीछे आपको सत्संग में बोला था कि गुरु जी बहुत सारी बातें कि मैं करना चाहती हूँ लेकिन नहीं हो पाती है। कभी कोई आ गया, कभी कुछ हो गया, उस वजह से ऐसा होता है। आज गुरु जी आपने इतनी अच्छी अच्छी बातों का मुझे बताया, लेकिन गुरु जी क्या करूं, बहुत सी मजबूरियां ऐसी हो जाती है कि करना चाहती हूँ लेकिन नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरे घर में अंकल जी अभी जो है आपकी बात का करो तो सहयोग नहीं करते। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी आपके मैं सत्संग अभी सुनूंगी तो मैं आपको कि आपने मुझे क्या क्या बताया है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बस गुरु जी मैं आपको खुशखबरी दूंगी कि भाई से मेरी क्या बात हुई। तारीख हो गई है 10 और रात के बजे हैं 1:30। सारे काम बनवाने का जय गुरु जी। आपने सब कामों का जिम्मा लिया। जय गुरु जी। खुशियां देने के लिए जय गुरु जी। आप अच्छे अच्छी बातों का याद दिलाने के लिए जय गुरु जी। बस गुरु जी शुक्राना गुरु जी। किस किस बात का शुक्राना करती जाऊं। आज जो हम इस
परिस्थिति में हैं उसका शुक्राना गुरुजी। आपको घर में खुशियाँ लाने का जय गुरुजी। मेरे बच्चे आपका बच्चा जो है उसको देखने का जय गुरुजी। उसकी उन्नति का जय गुरुजी। गुरुजी मैं रोजाना अभी मैं शिव पुराण नहीं ला पाई हूँ क्योंकि मुझे मिल नहीं रही है, तो उसमें मैं शिव चालीसा पढ़ती हूँ, स्तुति पढ़ती हूँ कुछ कुछ, और हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ। तो गुरुजी रोज मैं करती हूँ, आपका जल प्रसाद पीती हूँ, अंकल जी को भी पिलाती हूँ, घर के बाहर भी डालती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और जब बीच बीच में भी पी लेती हूँ आपका जल प्रसाद। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपने कहा चिंता छोड़ दे, मैंने चिंता छोड़ दी। बस उस दिन का इंतजार है कि मैं आपको खुशखबरी दूं कि गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने जो कहा था वो करके दिखाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपने हमारे हर चीज का ध्यान रख के, हर उसको करके, कैसे कैसे करके आपने हमारे पर आपने इतना हम पे ध्यान दिया कि शायद हम भी नहीं दे सकते थे हर गलत बात को। लेकिन गुरुजी, गलत बात तो ये होती है हमारी कि हम जितना कर पाते हैं उतना ही कर सकते हैं, क्योंकि घर में कोई दूसरा बंदा नहीं है। दूसरी बात, मैं छुप छुप के आपकी सब चीजें सुनती हूँ, करती हूँ, किसी को नहीं बताती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बस आप गुरुजी, आपने ताला खोल दिया है, चाबी लेने आऊंगी। बस जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी बातों का, सारे खुशियाँ देने का शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जो हमारे सत्संग करते हैं आपकी आदेश से, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सब सत्संग का बहुत बहुत धन्यवाद। सब खुश रहें, सब खुश रहें। गुरुजी बहुत ठंडा हो रहा है, आप अपना ध्यान रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आपने सब मैसेज के थ्रू मुझे बुलाए कि तेरी खुशखबरी तेरे दरवाजे पे खड़ी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, जरूर मेरी खुशखबरी दरवाजे पे खड़ी है, थोड़ा सा सब्र कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जहाँ पर आप हो वहाँ पे खुशी कोई दूर नहीं है, आप ही एक खुशी हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जैसे गुरुजी आप मुझे बोला कि सत्संग सुन और उसको मैं समझ भी लेती हूँ थोड़ा सा, और उसको कोशिश कई नहीं समझ में आता है तो कोई बात नहीं, पढ़नी उस सत्संग को सुनने में हमें जो अच्छी अच्छी बातें और जो हमें पता चलता है उसका बयान नहीं कर सकते। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आपने सब कुछ करने को बोला, मैं सब कुछ कर रही हूँ और आगे भी करूँगी। लेकिन ये हो जाता है कि कोई आ गया या कुछ है या मैं थक गई तो थोड़ा आगे पीछे हो जाता है।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने कहा अपने बच्चों की चिंता मत कर। गुरु जी मैं चिंता क्यों करूँगी, आपके बच्चे हैं, मेरे बच्चे तो बाद में हैं। आप चिंता के लिए तो आप बैठे हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस गुरु जी आप जैसे घर की मेरे घर की खुशियाँ ला रहे हो, मेरा मन खुश हो जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। धन धन गुरु जी, आपकी क्या महिमा है, क्या क्या बखान करूं। आप तो एक भंडार हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। रात के 1:15 बज रहे हैं, 12 तारीख हो गई है और आपका बृहस्पतिवार, आपका दिन आ गया है। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आज मेरे को सत्संग करने में बहुत लेट हो गया, क्योंकि सुबह मैं देर से सो के उठी कि मैं सुबह करूँगी, लेकिन फिर ऐसा हुआ कि आने जाने वालों का कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, तो मैं नहीं कर सकी और घर में काम वाली नहीं आई थी। सारा दिन करते 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 अब करूँगी। गुरु जी मुझे ना सहयोग करो, क्योंकि मैं एकांत में करना होता है ना, किसी के सामने थोड़ी करना होता है। आपको शुक्राना तो एकांत में करना होता है ना। हम आपसे जो भी बात करें किसी को सुना के थोड़ी करनी होती है। गुरु जी जो आपने अच्छा सब लिखा, बस तू शुक्राना कर और तेरी घर की खुशी रुकी हुई है, चाबी तेरे हाथ में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी चाबी तो आपके हाथ में है, हम तो शुक्राना करने वाले हैं, आप तो चाबी घुमाने वाले हो, हमारी गलतियों को बताने वाले हो। जो भी आपने दिया है उसका बहुत बहुत शुक्राना, जो आगे दोगे उसका भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी धीरे धीरे खुशियाँ ला रहे हो मेरे घर में, उसका भी शुक्राना। आपको जिससे किन किन बातों का शुक्राना करूं, चाबी आपके हाथ में है, हम तो आप खाली खुलवाने वाले हैं कि आप खोलो। हमारी मजाल जो हम क्या कहते चाबी खोल सकते हैं अपने कर्मों का, तो हमें भुगतना ही पड़ेगा ना। हमें तो इतना पता भी नहीं था कि कर्म क्या होते हैं और उनको कैसे काटे जाते हैं। आपने जब से मेरे घर में प्रवेश किया, मेरा हाथ पकड़ा, मुझे तब से पता चला कि कर्मों की क्या महिमा होती है। हम अपने कर्म कैसे काटें, आप कैसे कटवाते हो, कैसे। आप तो मेरे घर में एक मुझे तो उस कोने में पता भी नहीं है कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है। आप तो घर के चाबी नहीं, आप तो घर के बुजुर्ग और आत्मा हो। गुरुजी हम सबकी आत्मा हो। आपकी सुबह शक्ल देख लेते हैं, आपसे 2 बातें कर लेते हैं तो बहुत अच्छा लगता। हम इतने भाग्यशाली हैं कि आपने हम आपके नजरों में तो आए। गुरुजी किनकी शुक्राना करूं। बस गुरुजी आप कह रहे वो दिन दूर नहीं है, बस दूर नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इंतजार तो करना ही पड़ रहा है ना। कोई बात नहीं गुरुजी, जैसे आप ठीक समझो करो। जैसे बस वो दिन लाने में आपको कितना कष्ट हुआ, कितनी सर्दी पड़ रही है, हम आपसे पूछते हैं। हमें ठंड लग रही है, हमें ये हो रहा, हमें वो हो रहा, अपने अपने गाने गाते रहते हैं। आपसे पूछा हमने? कोई नहीं पूछा गुरुजी। और आप जहान को देखते हो, जहान को, हम एक अपने को नहीं देख पाते हैं।
तो वो कर्म तो भुगतेंगे ना हम। कोई बात नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप हमें जो जो आपने हमें समझ दी, जो जो आपने हमसे कहा, जो जो आपने हमसे कुछ हुआ कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो तो सब आप भी करते हो, है ना। जो हमसे नहीं हो पाता है, हम घर में लड़ाई करके क्या करेंगे गुरुजी। शांति से जो काम हो जाए उसमें ही शुक्राना है, उसमें ही आपका आशीर्वाद है गुरुजी। आप सब संगत को बहुत बहुत धन्यवाद दो। सब कर जो हमारे मैसेज आप तक जाते हैं, आप हमें देखते हो। हम तो किसी को देख ही नहीं पाते हैं, अपने अपने को भी नहीं देख पाते कि हम क्या कर रहे हैं। कोई बात नहीं गुरुजी, हम आप हमसे कहोगे कोई बात नहीं, हम गुस्सा भी करोगे तो वो भी हम सहन कर लेंगे। बस गुरुजी थोड़ा सा बहुत देर हो गई आज। जो जितने मैं सत्संग सुनूंगी, आपकी बेटी कल आने वाली है, जो यहाँ अभी 1 महीने बाद आएगी, लेकिन वो कहीं और जाएगी तो उससे मिलने भी जाना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपना आशीर्वाद बनाए रखना बच्चों पे, अंकल जी पे। सब रात के 1 बजा है, 15 तारीख आ गई है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जैसे कि गुरु जी आपने, मैं तेरे नाल खड़ा हूँ तो चिंता मत कर गुरु जी। चिंता करने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। आप मेरे साथ खड़े हो तो मैं क्यों चिंता करूँगी। लेकिन आदत है ना, बहुत दिन हो गए, घबराहट हो जाती है, तो आपसे कह देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने कहा अपनी गाड़ी की चाबी, नई गाड़ी की चाबी ले जा। मैं जरूर आऊँगी गुरु जी, 2-3 दिन में जरूर आऊँगी। आपने मुझे बुलाया है, मैं जरूर आऊँगी। तब मेरी आँख में चोट लग गई थी और आँख लाल थी। उससे पहले कमर में दर्द था, उससे पहले बुखार हो गया था। अब आपने मुझे ठीक कर दिया तो मैं जरूर आऊँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जैसे आपने कहा तुझे मिठाई बांट, मैं तो उस दिन से मिठाई बांट रही हूँ जिस दिन आप मेरे घर आए हो, मेरे घर में विराजमान हो। जब मेरे आप घर में विराजमान हो तो मुझे कोई चिंता की बात नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमने कहा कि तूने जंग जीत ली है। गुरु जी, मैंने जंग नहीं जीती है, जंग आपने जीती है। जो मेरे कर्मों को ठीक कर करके अपने ऊपर ले के मेरे घर की नेगेटिविटी निकाल के, मेरे घर की काला करके, सब उन लोगों ने जो मेरे घर में नजर, तो सब गुरुजी सब आपने करा है। मुझे तो पता ही नहीं लोगों ने क्या क्या करा है। मैं तो आप कर जाप कर करके भगवान हमारी गलतियों को माफ़ कर दो। हमें जो हमने गलतियां करी हैं उसको माफ़ कर दो। कहते कहते 14 साल हो गए हैं। बस गुरुजी आप ही ने सब कुछ करा है, हम कुछ करने वाले नहीं हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बस हम तो बहुत भाग्यशाली हैं कि आप जैसे पिता मिले हैं। जब मन आता है तो लड़ लेते हैं, जब मन आता है तो कुछ कह लेते हैं, जब मन आता है तो कुछ नहीं कर पाते हैं। पर आपने तो कभी ऐसे करा ही नहीं। आप तो सब करने वाले हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज गुरु जी मैं
मंदिर नहीं जा पाई। अंकल जी के साथ बाजार में उन्हें गरम कपड़े दिलाने थे, क्योंकि उनसे ज़्यादा चला फिरा नहीं जाता है। बस गुरुजी उनकी ये इस स्थिति को भी ठीक करो। मैं उनको आपका जल प्रसाद भी देती हूँ, चुपके चुपके सब करती हूँ, लेकिन थोड़ा सा उनको ठीक से दवा भी कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, आपसे प्रार्थना भी कर रही हूँ, शुक्राना भी कर रही हूँ। आप ही देखोगे बस वो थोड़ा चलने लगे और उनकी तकलीफ ठीक हो जाए। आपसे यही शुक्राना है गुरुजी, आप तो सब ठीक कुछ करने वाले हो। हम आपसे क्या कहेंगे, आप ही हमसे कहते हो ये हो गया वो हो गया। आपको ही पता है अगले पल क्या होने वाला है। हम तो आपका ही इंतजार देखते हैं कि आप आगे क्या करोगे। नए साल की आपको बहुत बहुत बधाई मेरे पिताजी। आपने सब कुछ मेरे लिए अच्छा सोचा, अच्छा करा। आपके लिए बहुत बहुत शुक्राना पिताजी। आपने जो भी कहा वो ही करा पिताजी। बस आपने कहा तेरे अच्छे दिन सब, तेरा सरपंच सत्संग सब काम तेरे बनने लगेंगे। गुरुजी, जहाँ आप जैसे पिता खड़े हों वहाँ कोई काम रुक सकता है? आप तो ब्रह्मांड हो, जो काम नहीं भी होगा उसको आप तितर बितर करके काम कैसे भी करोगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज जनवरी 2025 हो गई है, दोपहर के 2:15 हुए हैं। मुझे रात को लेट हो गया था शुक्राना करने में, तो मैंने आपको 31 तारीख का कर दिया था। आज 1 तारीख का अभी कर रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपने हमारे सब कामों को देखा, उसको बनाने में लगे हो और बना रहे हो। अंकल जी की तरफ से, आपके बच्चों की तरफ से, मेरी तरफ सब से शुक्राना गुरुजी। आप तो ब्रह्मांड हो, उन्हें कुछ नहीं पता, आपको तो पता है। सब खुशियाँ लाए, सब अच्छे सहयोग दें आपके साथ। मेरे घर में भी खुशियाँ लाएं और आप मेरे घर में विराजमान हो, उससे ज़्यादा और क्या खुशी है। क्या मैं आपको शुक्राना करूं? मुझे डर नहीं लगता है कि आप मेरे घर में विराजमान हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी। संगत जी, आपने सुना सत्संग आंटी का। आपके मन में जो सवाल थे वो सवालों की समस्या तो दूर हो ही होगी, मगर संगत जी एक बात आपको सोचनी होगी कि आजकल इतना हम टेंशन में आ जाते हैं। छोटी हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, गुरुजी हमारी ये पूरी नहीं कर रहे मनोकामना, गुरुजी हमें ब्लेस नहीं कर रहे, गुरुजी हमें दर्शन नहीं दे रहे, गुरुजी हमें। देखिए संगत जी, दर्शन संगत के दर्शन कर लिए आपने तो गुरुजी के दर्शन कर लिए। संगत को आपने खुश कर लिया तो गुरुजी को खुश कर लिया। देखिए संगत ही एक चाबी है आपके सुखों की, कि सुख आपको दे सकती है, क्योंकि संगत के बीच में ही परमात्मा बसता है। आपको सोचना है, समझना है। गुरु संगत, आप सत्संग करते हैं, सत्संग का नियम ये समझ लीजिए। सत्संग करने से पहले सबसे पहले घर में साफ सुथरा करना है आपको। देखिए घर छोटा हो बड़ा हो, आपके घर में जैसे कहीं आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ गंदगी रहती है, तो आप अपने घर को साफ करिए, बाहर की छोड़िए, ठीक है। उसके बाद आप घर साफ है तो सबसे पहले आपको स्वरूप है, ठीक है। स्वरूप नहीं मिल रहा, कुछ भी है, गुरु जी की याद तो है ना, गुरु जी का प्यार तो है ना, गुरु जी की हमें याद हमारे दिल में है। दिल में जो स्वरूप है ना उसको कोई नहीं मिटा सकता, ठीक है ना। दिल में जो स्वरूप होता है ना उसको कोई चोर नहीं मिटा सकता, क्योंकि ये हीरा ऐसा है जो, देखिए बाहर का हीरा तो कोई भी चुरा सकता है, मगर हमारा मन का जो हमने कमाया है, जो गुरु का प्रेम से कमाया है, जो हमने भक्ति कमाई है, वो हमारी पिछले जन्म में भी काम आएगी, इस जन्म में भी काम आएगी। जो हम कर्म करते हैं, ये दान पुण्य तो संगत जी इसी जन्म में आपको मिल जाता है। आपने सुना होगा कि एक जो है
सिख फैमिली में एक औरत थी जो मर के भी वापस आ गई। तो उसने क्या करा था, 5 घड़ी का सत्संग, 5 मिनट का सत्संग सुना था उसने, सॉरी। तो उस सत्संग से उसके जो पीक से भरी हुई नदी थी, देखिए ना, पीक से भरी नदी से भी कहते सत्संग ने उसको निकाल लिया। उसने बोला था तेरा जो पुण्य है, 5 पुण्य क्या है कि वो आपको यहीं मिल जाता है। मगर 5 घड़ी के सत्संग ने एक औरत आई वाइट कपड़ों में, उसने खून पीक से नदी से निकाला। क्योंकि हमें जब हम ऊपर जाते हैं ना, हम जो निंदा चुगली करते हैं, कुछ भी ऐसे किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, तो हमें, जैसे आपने देखा होगा, पस भर जाती है ना, जैसे फोड़े में, ऐसी नदी होती है खून से भरी हुई, उसमें हमें डूब के जाना पड़ता है। तो देखिए, आपको वही आपको खाना पड़ता है, वो उसी में आपको प्यास लगती है, वो वही पीना पड़ता है। तो आप सोचिए कि हमें कैसा फील हो रहा होगा। हमारी एक सूक्ष्म आत्मा है, वो सारा भोगती है। आप सोच रहे होंगे हम तो मर जाते हैं, तो वो कौन भोगती है? एक हमारे अंदर एक और शरीर होता है, वो भोगता है उसको। ऊपर जाके जब परमात्मा सारी सजा उसी को देता है। तो आपको सोचना है, समझना है, गुरु की कृपा आपको होगी, मगर थोड़ा सा आपको हौसला रखना है, थोड़ी सी आपको गुरु पे विश्वास रखना है। विश्वास ही सबसे बड़ी बात है। आप सोच रहे होंगे कि हम कहीं जाते हैं तो कहीं जगह लिखा होता है कि आप कैमरे की नज़र में हैं, और तब आप चौकन्ने हो जाते हैं, तब आप गलत काम नहीं करते। मगर आपको पता है कि परमात्मा आपको हर जगह देख रहा है। ऐसा नहीं है कैमरा तो कहीं कहीं जगह होता है, नहीं होता, मगर परमात्मा आपको हर पल, एक सेकंड ऐसा भी नहीं है, एक पल ऐसा भी नहीं है कि परमात्मा आपको नहीं देख रहा। तो आपको सोचना है, समझना है, जो भी आप कर्म करते हैं, तो आप ये मत सोचा करें कि हमें कोई देख नहीं रहा। तो आपको कबूतर वाली कहानी पता है ना, कि कबूतर को मारने के लिए एक ने क्या करा था कि कहाँ मारूं। तो ऐसे ही उसको कहीं उसके मन में आया, यहाँ देख रहा है, एक ने मार दिया, एक ने नहीं मारा। उसको पता था कि परमात्मा हर जगह देख रहा है। और परमात्मा ऐसी, देखिए, परमात्मा हमारे अंदर ही है। तो जब अंदर है, जो हम कर रहे हैं, तो उसका कर्म हमें भोगना पड़ेगा। तो कर्म करने से पहले शुभ कर्म करें, अशुभ कर्म करेंगे तो आपको गुरु की कृपा नहीं होगी। चलिए, आपको छोटी सी कथा सुनाते हैं। इस कथा से आपको मालूम होगा कि हम कहीं गलत जगह भी जाते हैं तो हमें वहाँ पे भी परमात्मा जो है, गलत जगह पे जाकर अच्छे लोग भी होते हैं। कैसे होते हैं? जैसे कोई अच्छे लोग गलत जगह फंस जाते हैं, तो वो जो है कैसे वो किसी को कैसे सुधारते हैं, वो आपको पता चलेगा। और इस कहानी की देखिए, इस कहानी का ये है कि पारस और सोने की घटना सोच लीजिए। देखिए, आज आपको सुनाते हैं एक कथा। देखिए, एक जगह एक औरत रहती थी, और औरत बहुत सुंदर थी। तो औरत घर में बाहर काम कर रही थी। तो औरत बाहर घर में काम कर रही थी। तो एक दिन ऐसा घटना हुआ कि वहाँ से उग्रवादी और निकल रहे थे। तो उग्रवादियों ने क्या किया कि उस औरत को उठाकर ले गए। तो उन्होंने क्या किया, वो तो ऐसे पैसे की ज़रूरत होती है उनको, तो उन्होंने उस औरत को एक कोठे पे बेच दिया। तो कोठे पे जब बेचा, तो वो औरत तो परमात्मा का नाम लेती थी और भगवान का नाम लेने वाली थी। तो उसको अब सोच रही थी मेरे साथ ऐसा क्या हुआ, तो उसने तो परमात्मा की रजा में रही। देखिए, इस कथा से क्या आपको मालूम हुआ, आपको बताते हैं कि वो जो है परमात्मा के, ये नहीं बोला कि परमात्मा मेरे साथ क्या कर दी, क्योंकि परमात्मा का नाम लेती थी। तो हम कभी कभी बोल देते ना, परमात्मा हमारे साथ ये क्या कर दिया, हम तो इतना अच्छे कर्म करते हैं, तो हमें किस नरक में डाल दिया। तो ये आज आपको मालूम होगा कि परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। तो वो जो है अब कोठे पे चली गई। तो क्या हुआ, जब कोठे पे जाती है तो कस्टमर आते हैं उनके, जो अपनी वासना भोगने के लिए। तो जब वो पहला दिन हुआ उसका, तो पहला दिन जब एक आदमी आया उससे संभोग करने के लिए, उससे अपने शरीर की हवस पूरी करने के लिए, तो उस औरत ने बोला
कि आप किस लिए आए हैं? वो कह रहे कि आप जिस जो काम करते हैं मैं वही काम करने आया हूँ। तो बोला तो 1 मिनट आप रुक जाइए, तो मैं थोड़ा परमात्मा का नाम ले लूँ, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, तो आपको बुरा ना लगे। तो उसने बोला ठीक है, आप जो आपने कार्य करना है कर लीजिए। तो उसने बोला मैं परमात्मा का नाम ले रही, तो आप भी ले सकते हैं, आपकी इच्छा है तो उसने बोला परमात्मा का नाम लेकर फिर मैं जो कार्य करना कर लूँगी। तो उसने क्या करा, उस औरत ने अपना बैठ गई एक जगह, तो उसने परमात्मा का ध्यान करा। तो जब परमात्मा का ध्यान कर रही थी, तो उस आदमी ने सोचा कि ये जो है एक गंदगी में रहकर भी परमात्मा को नहीं भूली, तो मैं जो है इतना गलत कर रहा हूँ इस औरत के साथ, और इस औरत को देखकर उसका मन भी बदल गया। तो वो भी उसके सामने बैठ गया परमात्मा का नाम लेकर। जब वो उठा तो उसने बोला चलिए जो आप कार्य कर रहे हैं कर लीजिए। तो उसने बोला एक बात मैं बता दूं आपको, आप ये बात जो आप कार्य कर रहे हैं, तो आपको पता है ना इस कार्य को करने से आप कहते हैं परमात्मा आपको कुंभी नरक और आपको जो पाप जो कर रहे हैं उसका आपको फल मिलेगा। तो आपको परमात्मा जो है इतनी दंड देगा, तो उस दंड से आप वाकिफ है ना, और पता है ना आपको कि आप इतनी गंदगी में जाकर जो है अपना शरीर और अपना मन गंदा कर रहे हैं, तो उसका फल आपको मिलेगा। तो ये जो आपकी जो भी आपका वासना भोग रहे हैं, इसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। तो ये आपको पता है। तो उसने जो सोचा कि मैं ये गलत काम कर रहा हूँ, जो आप नरक की आग में डूब रहे हैं, और आपको एक दिन जब मर के जाएंगे तो आपको इसका भोगना पड़ेगा। तो आपको सोचना है कि आपको इस नरक की आग में डूबना है या आपको कैसे रहना है। तो आपकी इच्छा है तो आप ये गंदगी कर अपना जीवन खराब करें। और आपको मैंने पहले बताया था कि जब मैं नाम जपने बैठी थी, तो आपको मैंने बोला था कि आपको बुरा ना लगे तो मैं थोड़ा सा नाम जप लूँ, तो उससे जो है आपको कोई कठिनाई तो नहीं है। तो आपने बोला था नहीं, तो आप भी नाम जप सकते हैं, मैंने बोला था आपको। तो आपने भी नाम जपा, तो आपको क्या महसूस हुआ? तो उसने बोला जब मैं नाम जपा तो मुझे अंदर से मेरे पाप नज़र आए। तो जब मेरे पाप नज़र आए तो मैं उस पाप को देखकर डर गया। तो कुछ देर के लिए फिर मुझे जब मैं उठा तो आपने बताया, मुझे याद दिलाया कि हमने एक दिन मर कर जाना है, और जो हम कर्म करते हैं उसका फल हमें पता नहीं चलता, मगर हमें वो भोगने पड़ते हैं, तो हम भूल जाते हैं। तो आपने याद दिलाया, इसके लिए बहुत शुक्रिया। तो संगत जी, ये औरत जो है ना, इस एक औरत ने चाहे तो गंदगी में जाकर भी अपना पवित्रता रख सकती है, मगर उसका मन में पतिव्रता और परमात्मा का नाम होगा ना, तो परमात्मा आपका कहीं सहायता कर सकता है। तो आजकल आप देख रहे हैं, तो उसने क्या किया मैं बता दूं कि वो आदमी जो कोठे पे जाता था, उस औरत के चक्कर में उसने अपना सुधर गया। उसने औरत ने वो कहते हैं फिर कोठे पे जाना बंद कर दिया उसने। तो देखिए, एक औरत ने ही एक आदमी को सुधार दिया। तो हमारे मर्द जो ड्रिंक करते हैं, जो नशे करते हैं, हम सुधार सकते हैं, मगर हम क्या करते हैं, हम परमात्मा का नाम तो लेते नहीं हैं। ये जादू टोने, ये कर दिया, वो कर दिया। तो आजकल हम ये क्या करते हैं कि हमारे बच्चे पे जादू टोना हो रहा है, हमारे बच्चे को कमाता नहीं है। तो आप परमात्मा का नाम लीजिए, अमृत वेला संभालिए। तो इस कथा से क्या मालूम हुआ आपको कि एक गंदगी में जाकर भी हमें जो है परमात्मा साथ देता है, मगर हमारा परमात्मा से अपना नित्य नियम होना चाहिए, रोज का नियम होना चाहिए। रोज का नियम मतलब कि एक ही टाइम, एक ही मंत्र जाप, और हमारी विश्वास होगा तो परमात्मा आपका साथ देगा, और परमात्मा हरदम साथ देगा आपका, और गुरु कृपा होगी। देखिए, गुरु आप परमात्मा का नाम लेते हैं, आपको गुरु कभी भी, परमात्मा कभी भी, गुरु जी हो, चाहे वाहिगुरु हो,
चाहे अल्लाह हो चाहे कोई भी हो, आपको कभी भी गंदगी में जाने नहीं देगा। आपको जो आप गलत काम करते हैं नहीं जाने देगा, आपको बचा लेगा। तो देखिए, कभी भी आप गलत काम करेंगे तो आपको पता है गुरु गोबिंद सिंह जी ने कोठे पे जा रहा था, उसका सिख तो बचाया था, बार-बार उनको पूरी रात उनकी रक्षा की थी, गार्ड बनकर, पहरेदार बनकर। तो आप खुद सोचिए ना, परमात्मा आपके लिए क्या-क्या करते हैं, मगर हम जो है थोड़ी-सी दुःख आते हैं तो हम उन पे कहते हैं ये हो गया, वो हो गया, परमात्मा पे हम ऐसी-ऐसी बातें कर देते हैं। तो आपको सोचना है, समझना है और विश्वास रखिए, गुरु कृपा करता है। देखिए, कुछ भी दुःख आता है, कर्जा हो या दुःख, बीमारियाँ हों, वो हमारे कर्म होते हैं संगत जी, हमारे पिछले जन्म में कर्म है। वो परमात्मा सोचता है कि इसके सारे, देखिए हम परमात्मा जब नाम लेते हैं ना, तो हमारे कर्म जल्दी कहते हैं इसको साफ कर जल्दी साफ कर इसको अपने से मैं मिला लूँ। तो देखिए, जल्दी कर्म, जैसे अब कोई कहीं गंदगी है तो एकदम तो कोई जैसे फोड़ा है या कोई गंदगी है, तो परमात्मा सोचता है कि इसको पत्थर की मूर्ति है, जल्दी बनानी है तो उसको जल्दी तोड़ के बनानी पड़ेगी ना, तो कुछ दर्द भी होगा। तो मूर्ति दर्द सहती है, तभी तो वो पूजने योग्य बनती है। तो एक ईंट है, एक वाइट पत्थर सीढ़ियों पे लगा हुआ है, वो पैरों में आता है, और एक वाइट पत्थर की मूर्ति बन रही है, पूजी जाती है। तो आपको सोचना है, समझना है, पैरों की मूर्ति बनना है, पैरों की सीढ़ियों की समूह में बनना है, या आपको मूर्ति का समूह में बनना है, मूर्ति में लगना है या सीढ़ियों में लगना है, वो पैरों में आएगी। तो आपके ऊपर देखिए, परमात्मा आपको विचारों से आज़ाद करता है कि आपको सोचना है, आपको जल्दी शॉर्टकट अपनाना है या जल्दी अपनाएंगे तो आपको कर्म भोगने पड़ेंगे। आप शॉर्टकट में सोचते हैं कि हम परमात्मा नहीं देख रहा, अब गलत काम कर बड़े आदमी बन जाते हैं, तो उसका जो फल आपको भोगना पड़ेगा। मेहनत कर बड़े आदमी बनेंगे, वो आपके संग रहेगा। परमात्मा का नाम है, सब कुछ है आपके साथ। तो आपको सोचना है, आपकी जो आप करते हैं वही आपको मिलता है, परमात्मा कुछ नहीं करता। आज आपकी कथा से क्या मालूम हुआ, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और जय गुरु जी, शुक्राना अल्लाहू वाहिगुरु सतनाम। जो सबको जय श्री कृष्णा, राम राम, सबके लिए दुआ करता हूँ कि परमात्मा अच्छी राह पे डालें आपको, और गुरु की कृपा हो। और आपको कुछ विचार अच्छे लगते हैं तो आप सुपर थैंक्स दे सकते हैं मुझे, और आप मेंबरशिप भी ले सकते हैं। मेरे सब्सक्राइब बटन के साथ ज्वाइन बटन है, आपकी इच्छा है। जब मैं लाइव आऊँगा तो अब आपको मैं कनेक्ट करूँगा। अभी लाइव नहीं आ पा रहा क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं है, तो इसीलिए। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए। बेल आइकन पे जाकर ऑल पे जाके करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ऑल पे जो बेल होते हैं, उस पर ऑल पे निशान होता है, उस पर करिए, दबा दीजिए। और गुरु कृपा हो, गुरु की मेहर हो, गुरु कृपा करता रहे। जय गुरु जी, शुक्राना सारी संगत को। जय गुरु जी, प्यारी संगत को जय गुरु जी। कुछ भी आपको परेशानी होती है तो मुझे वॉइस मैसेज डाल दीजिए। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर फ़ोन करेंगे तो मैं फ़ोन कभी नहीं उठा पाता। व्हाट्सएप नंबर 96 वाले पे डाल दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना।